नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हमारा समाज ऐसा है कि हम सभी से सेक्स संबंधी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर पाते हैं और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है आज की डेट में जो एकाकीपन देता है। यानी कि हम किसी को भी अपनी बात बताए बगैर हमारी कोई सेक्स संबंधित समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है दोस्तों, सेक्स संबंधित समस्याओं से कैसे पाएं निजात, जिसमें कि हम हर रोज़ अपने एक किसी न किसी श्रोता के मेल को शामिल करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आइए आगे पढ़ते हैं। आज हमारे श्रोता ने लिखा है, मेल लिखा है, क्या लिखे हैं पढ़ते हैं हम इसे। इनका कहना है, मुझे पिछले 4 मास से लगभग हर दिन रात को स्वप्न दोष हो जाता है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी ऐसा भले ही हो जाए, लेकिन रोजाना नहीं होना चाहिए। इस स्वप्न दोष को छोड़कर मैं सामान्य और स्वस्थ हूँ तथा खेल कूद में रुचि लेता हूँ। मेरे यौन अंग भी सामान्य हैं। मेरी आयु 18 वर्ष है। कृपया मुझे अपनी नेक सलाह देकर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इनकी ही एक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, खास करके जितने युवा लोग हैं, पहली बार जब भी वो स्वप्न दोष हो या फिर हस्तमैथुन करें तो उनको ये समस्या होती ही है। तो उन हजारों लाखों या कहें करोड़ों युवाओं के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। हम बताते हैं आपको। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, नींद में सोते सोते वीर्य स्खलित हो जाना अर्थात स्वप्न दोष साधारण बात है। इससे व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी और आप परिपक्व होते जाएंगे, वैसे वैसे स्वप्न दोषों की संख्या भी कम होती जाएगी। इस प्रकार स्वप्न में वीर्य सबसे पहले उस समय स्खलित होता है जबकि लड़के की आयु लगभग 14 वर्ष की होती है। वैसे यह स्खलन इस आयु से पहले भी प्रारंभ हो सकता है और 14 वर्ष की आयु के बाद भी हो सकता है। यदि यौन गतिविधियां बहुत कम होती हैं तो वह बीच बीच में समय छोड़ कर भी हो सकता है, अर्थात औसतन प्रत्येक 3 से 10 दिन के बाद ये प्रायः उसी समय होते हैं जबकि काम वासनापूर्ण स्वप्न दिखाई देते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार वीर्य स्खलित होने से आपको कोई हानि नहीं होगी। यह तो सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। कुछ लड़कों में ये बार बार होते हैं, कुछ को अपेक्षाकृत कम और धीरे धीरे इनकी आवृत्ति कम होती जाती है। मतलब स्वप्न दोष एक सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों। आप जब भी सामान्य लैंग्वेज में कहें तो आप जब भी किसी लड़की के संबंध में सोचते हैं या फिर कल्पना करते हैं या स्वप्न देखते हैं तो आपको ऐसी समस्या होती है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से आज एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें पत्र लिखा, उनकी समस्या थी कि हर रोज़ उन्हें स्वप्न दोष हो जाता है। हालांकि उनकी उम्र बहुत कम है और ऐसा अक्सर होता है इस उम्र में कि हम बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं और कल्पनाएं जो है वो ज़्यादातर अपोजिट सेक्स के संबंध में होती हैं, जिसकी वजह से स्वप्न दोष होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आइए अगली कड़ी में हम आप सभी से फिर से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ एक महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।